तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या का स्तुति का जो फलश्रुति उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि स्तुति के भीतर ही है ये पाठ करने से क्या फल लाभ होगा, फायदा क्या है। तो वहाँ पर कहा गया है अहल्या कृतम स्तोत्रम जब पठेत भक्ति संयुत समुचित अखिलै पापै परब्रह्मादि गच्छति। जो भक्तिमान सहकार अगर पढ़ने से और पाप मुक्त हो जाएगा, जब ब्रह्म पद प्राप्त हो गया, यही बताया। तो हमें पढ़ के साधारण जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है, साधारण जो हमारा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, थोड़ा ज़्यादा बता दिया। प्रशंसा सूचक होता है, प्रशंसा में तो अधिक अतिशयोक्ति होता है, क्योंकि अहिल्या का जो स्तव है अत्यंत अच्छा स्तव है। वो पाठ करने से भक्ति सही कर पाते, भक्ति वृद्धि हो गया तो हम मांगते हैं, जरूर भक्ति वृद्धि होगा, भगवान के ऊपर हमारा भक्ति श्रद्धा बढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो पूर्व की तो पाप राशि अखिल ही पाप ही, उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्म पद और दूर की बात है। तो ऐसे अखिल जो जितना हमारा प्रीतम जो पाप है वो कैसे नाश करेंगे, इसी ये प्रश्न का समाधान ही हमारा था। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे संभव होता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्मपाश गौले भाता जार कृतदास बोलो कुथा जाए। हमारे जो पूर्वकृत कर्म है वो हमारे गले में एक बंधन का जैसे पड़ा हुआ है। हम कृतदास है, स्लेव, वी आर स्लेव टू आवर पास्ट डीड्स। हमारे पहले जो कर्म हम कर चुके हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म कर चुके हैं, उसके फल हमें लेना पड़ेगा और कोई नहीं लेगा। ये है नियम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सन्यासी के गीति में कह रहे हैं Who sows must reap they say and cause must bring the sure effect। जो बोएगा वही उगेगा, उसको उगाना, कि जो who sows must reap they say, जो पौधा लगाएगा उसका फल उसी का होगा, और कौन करेगा। कोई कार्य करने से कारण होता है एवं उसके एक फल होता है। कार्य करने से फल अवश्यंभावी है और फल को भुगतान हमें जो किया है उसको ही लेना पड़ेगा। ये तो साधारण नियम है। ठाकुर कहते हैं अगर तुम मिर्चा खाते हो तो झाल लगेगा, लौका खिले झाल लगबे ना। तो वॉट एवर यू डू यू हैव टू रीप द हार्वेस्ट। तो उनका तो फल लाभ होगा ही। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हु सोज मस्ट रीप दिस एंड कॉज मस्ट बी। कैसे होगा? गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। समय कहना है शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल। अच्छा कर्म करेगा, मेडिटेटियस कर्म करेगा, अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेगा, बुरा फल होगा। अच्छा बुरा सभी हमें लेना पड़ेगा। फिर कहते हैं स्वामी जी उस स्तोत्र में फॉर बट हु सोज वेयर ए फॉर्म मस्ट वेयर द चेन टू ट्रू बट फार बियॉन्ड बोथ नेम एंड फॉर्म इज आत्मन एवर फ्री नो द वर्ड दैट सन्यासीन बोर्ड से ओम तत्सत ओम।
जिसका जो जो जिसका आकार होगा, वो एज ए फॉर्म शरीर धारण करके आएगा, मस्ट वेयर द चेन। जब जन्म लाभ होगा उसका पीछे कर्म राशि तो बहेगा, प्रारब्ध और खंडन होती है, कोई अतिक्रम कर नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो हमारे जो कृत पाप राशि है उसको वैनिश कैसे हो जाएगा, यही प्रश्न है। और ये हमारे मन में सर्वदा एक संदेह का झंझा लगा रहते हैं, सब समय बुक दूर दूर करे, कारण हमारा किया हुआ कर्म और ये पूर्व जन्म का संचित कर्म राशि जितने हैं, आज का तो नहीं है, टोटल कब क्या आके उसको फल प्रसव करेगा पता नहीं। तो हम ये संशय के चक्र में सर्वदा दुलायमान रहते हैं, परेशान रहते हैं। इस परिप्रेक्षित में ये स्तव अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो स्तव है ये ज्ञान से परिपूर्ण है। रामचंद्र जी का क्या स्वरूप है ये स्तव में बता रहे हैं, तो हमारा क्या स्वरूप है वो भी स्तव में बता रहे हैं। तो जब हम अपना स्वरूप जान लेते हैं, ठाकुर कहते हैं जान लो मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है और रिश्ता क्या है। तो हमारी जो तीन चीज है, एक है जीव, एक ईश्वर और एक संसार, प्रकृति, गॉड, सोल एंड नेचर। इसमें से ईश्वर चैतन्य स्वरूप एवं जो जीव, जो जगत है, नेचर, वो जड़ है, और जो जीव है वो ईश्वर के अंश है, चैतन्य स्वरूप। तो अभी अज्ञान क्या है, जीव चैतन्य स्वरूप होते हुए भी आपने को प्रकृति के साथ जोड़ लिया, संसार के साथ जोड़ लिया। प्रकृति का जो स्वभाव है, इस शरीर, इस संसार सब प्रकृति के अंडर में है, लेकिन हम अपने को प्रकृति के साथ जोड़ लिया। हम अपने को एक शरीरधारी समझ ले। वी थिंक वी आर बॉडीज, वी हैव ए बॉडी। ये हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही नाना रूप हमारे किया हुआ कर्म का हमारा भुगतान होगा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब हम समझेंगे जहाँ हम संसार के साथ नहीं है, हमारा रिश्ता है भगवान के साथ, हम चैतन्य स्वरूप है। जो ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीव का स्वरूप है, ईश्वर के अंश है, जगत का अंश नहीं है, संसार के अंश नहीं है। ये अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि, भगवद गीता में इतना बता रहे हैं। जीव अमर है, अपरिवर्तनीय है, संसार परिवर्तनशील है। जब हम संसार के साथ रिश्ता कर देते हैं तब तक अज्ञान रहता है, तब तक हमारे जीवन में ज्ञान पाप पुण्य का खेला चलता है। जब हम अपना स्वरूप समझ लिया, जब हम समझ लिया मैं संसार के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, ये ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर जीव चेतन, हम चैतन्य स्वरूप है, अमल पाप रहित है, हमारे भीतर कोई पाप नहीं है, एवं सहज सुख राशि, हम सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। जब ऐसी चिंतन हो जाएगा तब हमारे जीवन में ज्ञान प्रतीत होगा। जब ज्ञान आ जाएगा तब क्या होगा, तब हमारे जीवन में सब कुछ अज्ञान का तत्काल
उन्मोचन हो जाएगा। जो 1000 साल का अंधकार का घर में अगर एक दिया जलाया जाता है तो ठाकुर कहते हैं जी इसको जो अंधेरा क्या 1000 साल लगेगा जाने में, तत्काल वो अंधेरा चला जाएगा। When there is darkness, strike a lamp and darkness vanishes instantaneously, तत्काल। इसलिए भगवत गीता के जो 4th अध्याय के जो 36वां श्लोक में कहा गया है, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिना संतरिष्यसि। तो हमारे जो एस्टीमेट है, जो पाप कितना पाप करने से जाएगा, कितना पाप करने से नहीं जाएगा, इसको निरसन करने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पापियों से भी पापी जो है, अगर वो पापाधम है, पापकृत्तम है, सबसे ज़्यादा पाप कर लिया, सबके भीतर से जो सर्वाधिक पापी है, ऐसी अगर कोई व्यक्ति होगा, वो ज्ञान रूप नौका में आरोहण करते हुए ये पाप समुद्र को तार करके चले जाते हैं, तर लेते हैं। सर्वम ज्ञानप्लवेनैव ब्रिजना पाप राशि पाप समुद्र संतरिष्यसि, पार तर जाते हैं, क्रॉसेस सेफली। कारण उनके पास क्या है, एक ज्ञान रूप नौका में बैठे हैं। ये नौका ऐसे है कि इसमें कोई टूटा फूटा नहीं है जो लीक करेगा, ये कभी डूबेगा नहीं, इट विल नेवर बी ड्राउन्ड एंड इट इज स्ट्रांग। तो ये जो ज्ञान का जो ज्ञान रूप नौका है, इसमें अगर जीव आरोहण करे तब अपना स्वरूप उनको उन्मोचन हो जाता है, एवं वो अनायासे संसार में पाप समुद्र को पार तर करके चले जाएंगे और वो तत्काल हो जाएगा, उसको 1000 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो प्रश्न था कि जो हमारा किया हुआ कर्म है, पाप राशि इत्यादि है, ये समझना पड़ेगा ये किसका है, ये प्रकृति का है। प्रकृति का अंडर में सब कुछ है। तो प्रकृति का जो साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है हमारा, ये संसार है, ये ऑल बिलोंग्स टू दी डिपार्टमेंट ऑफ प्रकृति। जब हम प्रकृति से हमारा विजुक्ति कर लेते हैं, when I realize my identity with God, not with this nature, तो प्रकृति के साथ जब तक युक्त है तब तक पाप बोध है, जब विजुक्ति हो गया पाप बोध चला गया। कहा जाता है मूला भावे कुत शाखा, एक पेड़ का अगर जड़ ही नहीं है तो शाखा का क्या अस्तित्व होगा। पेड़ का जड़ है हमारा साथ प्रकृति का संबंध संपर्क। जब ज्ञान होगा और जड़ से हम अलग हो जाते हैं, कोई संपर्क नहीं है, प्रकृति इज इंडिपेंडेंट। आई बिलोंग टू गॉड, आई डू नॉट बिलोंग टू नेचर, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस संसार। ये जो अज्ञान का बात है, जैसे अज्ञान का उन्मोचन हो गया तो जड़ से हम मुक्त हो गया, अभाव हो गया, कुछ तो शाखा कोई शाखा नहीं होगा। अर्थात हम जो कर्म किए हैं उसका जो इफेक्ट होगा उससे हम वियुक्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि वो जो नौका में, जैसे कि ज्ञान रूप नौका से वो आरोहण करके पाप समुद्र तर करके चले जाएंगे, उसका इफेक्ट नहीं होगा। He doesn't have to face the consequences because he has delinked himself from this business. तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान रूप नौका से अनायास से पार करके चले जाएंगे। लेकिन तब भी एक प्रश्न आ जाता है कि ठीक है, वो उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान रूप नौका को आरोहण करके चले गए, ठीक है, लेकिन जो उनको किया हुआ जो पाप समुद्र है उसका क्या हुआ? पाप उनको कोई स्पर्श नहीं किया,
वो पाप समुद्र उतर के चले गए ज्ञान का नौका में आरोहण करके, लेकिन उसके पीछे जो उनका किया हुआ जो पाप समुद्र के बात आप लोग कर रहे हो, उसका क्या फ़ायदा फल होगा? उसको कौन ट्राई करेगा? विल रिमूव एंड मेक इट स्क्वायर। वो करने वाला कौन होगा? अब तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इस प्रश्न रह गया। तो ज्ञान होते हुए भी जो हमारा किया हुआ जो पाप, और पाप नहीं होगा समझ लिया, लेकिन जो पूर्व जन्म में जो किया हुआ पाप अभी पड़ा हुआ है, उसका हम पार भी कर जाए, उसका इफेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन वो तो रह जाएगा, दैट रिमेन्स। तो इस उत्तर का समाधान हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। आज उसका प्रस्तुति चल रहा है। इस अवसर पर कल सुबह में 7:15 बजे विशेष सत्प्रसंग आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद, उनकी जन्म जयंती पर स्पेशल ट्रिब्यूट, ये हमारे सत्प्रसंग का ये सत्संग में वही विषय पर चर्चा होगी। और स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर बहुमुखी जो कार्यक्रम है, लगातार कल से 11 फरवरी तक स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती से स्वामी ब्रह्मानंद के जन्म जयंती तक 10 दिन व्यापी कार्यक्रम होगा। उसका विस्तृत कार्यसूची आपको इंटरनेट में दिया गया है। और यद्यपि सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जप यज्ञ इत्यादि, लेकिन सत्प्रसंग कल सुबह 7 बजे से होगा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।